हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन आपके अपने परिवार पीएसपी क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। तो सभी साथियों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। जल्दी से सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए। आज हमारा दोस्तों कंप्यूटर की क्लास के अंदर एमएस ऑफिस आज हम पढ़ने वाले हैं। सभी स्टूडेंट दोस्तों पिछला जितना भी आपको पढ़ाया गया है उतना आपने पढ़ लिया होगा, यही आशा है मुझे दोस्तों, क्योंकि आप रोजाना हमारे अच्छे व्यूज आ रहे हैं, अच्छी आप क्लासें देख रहे हो। कमेंट में किसी के आ रहे हैं किसी के नहीं आ रहे, कमेंट करके बता दिया अगर दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना टाइम खराब किए। और इसके दोस्तों नोट्स अब लिमिटेड टाइम के लिए है दोस्तों। ये एमएस ऑफिस खत्म होते हैं दोस्तों, मैं नोट्स आउट ऑफ स्टॉक कर दूंगा, ठीक है ना। जिनको नोट्स चाहिए तुरंत दोस्तों अभी मैसेज कर देना। और अभी आप सभी को पता है राजस्थान पुलिस की भी भर्ती आ चुकी है, और उसके रिगार्डिंग भी दोस्तों हमारे कंप्यूटर के नोट्स है वो भी आपने तैयार कर दिए हैं। तो जो भी स्टूडेंट राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले राजस्थान पुलिस का एग्जाम होने वाला है अभी दोस्तों। और देख लेना हमारे नोट्स का डेमो, अगर जिनको विश्वास नहीं होता दोस्तों। मैं कहता हूं अगर आपने दोस्तों अभी तक ऑर्डर नहीं किया है और राजस्थान पुलिस का पेपर देखने के बाद ऑर्डर करोगे दोस्तों, देख लेना मैं आपको 100% कहता हूं कि शानदार आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि आपको विश्वास हो जाएगा कि क्वेश्चन तो आते हैं नोट से। लेकिन इससे पहले ऑर्डर कर लो, बढ़िया रहेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए एमएस ऑफिस दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। एमएस ऑफिस के बाद दोस्तों अब लिमिटेड टॉपिक बचा है, बस टॉपिक का नाम तो एमएस ऑफिस के अंदर ही एमएस आपके वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया। इतना ही दोस्तों आपका बचा है। सिलेबस दोस्तों कंप्लीट की तरफ चल रहे हैं हम। चलो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दोस्तों, एमएस ऑफिस क्या है? एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। एमएस विंडो की फुल फॉर्म दोस्तों क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन, इसकी फुल फॉर्म। माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। किस प्रकार का? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो दोस्तों 4 अप्रैल 1975 के अंदर विकसित किया गया था, बनाया गया था बिल गेट्स और पॉल एलन, यानी विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, जिसके द्वारा एमएस ऑफिस दोस्तों बनाया जाता है। बिल गेट्स और पॉल एलन दो व्यक्ति थे, इनके द्वारा बनाया जाता है। मुख्यालय की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट का काम पर है रेडमंड वाशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर दोस्तों इसका मुख्यालय है। माइक्रो ऑफिस को दोस्तों क्या कहते हैं? एमएस ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्या कहते हैं? एमएस ऑफिस। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑफिस सूट भी कहा जाता है। पहला वर्जन मैक ओएस के लिए 1989 में बनाया गया था दोस्तों। पहला अगर बात करी जाए मैक ओएस वर्जन किसके द्वारा दोस्तों अपने कब बनाया गया था? ओएस के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 1989। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पहला वर्जन दोस्तों, पहला आपका अपडेट कब आता है? 19 नवंबर 1990 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1.0 दोस्तों, यानी पहला आपका सॉफ्टवेयर यही आता है विंडोज के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज के लिए ये तो था ओएस यानी मैक ओएस के लिए, और ये आपका आता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 1990 में, और सबसे पहले मैक ओएस के लिए 1989 के अंदर दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के। उसके बाद नवीनतम वर्जन की बात करी जाए एमएस ऑफिस 2021 दोस्तों, जो अभी वर्तमान में चल रहा है, इसका पेड सॉफ्टवेयर कौन सा है? एमएस ऑफिस 365। एमएस ऑफिस के वर्जन की बात करें 1995, 97, 2000, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 दोस्तों लेटेस्ट अपना यही हो जाएगा। आपसे जो आपके एमएस ऑफिस के नए वर्जन है वो भी पूछा जा सकता है, या कुछ और भी आपसे पूछा जा सकता है जो एग्जामिनर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वो नोट्स के अंदर सारी चीजें हैं। एमएस ऑफिस के फोन एंड्रॉइड के लिए ऐप है डब्ल्यूपीएस दोस्तों, यानी आप अगर फोन में अगर मोबाइल में अगर चलाना चाहते हो डब्ल्यूपीएस तो उसके लिए क्या है? यहाँ पर क्या कर दिया इसकी, अच्छा, राइटर प्रेजेंटेशन सो स्प्रेडशीट दोस्तों, इसका नाम है डब्ल्यूपीएस। अगर बात करें जाए एमएस वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग, वर्ड प्रोसेसिंग में आप किसका प्रयोग करते हो? कोई वर्ड आर्टिकल लिखना है उसके अंदर एमएस वर्ड का, आपको कार्यालय के पत्र लिखने होंगे या स्कूल के पत्र लिखने होंगे, ये सारे के सारे एमएस वर्ड के अंदर ही लिखे जाते हैं। एमएस एक्सेल, ये गणितीय गणनाओं में दोस्तों इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। एमएस एक्सेल यानी गणितीय या सांख्यिकी गणना के लिए, एक कार्यालय के अंदर बही खातों के या आय व्यय का विवरण दर्ज करवाने के लिए, आय और व्यय का दोस्तों विवरण दर्ज करवाने के लिए भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने में दोस्तों, एमएस पावर पॉइंट यानी स्लाइड बनाकर प्रेजेंटेशन देने में
किसी कार्यालय कंपनी के डेटा क्रियाकलाप या गतिविधि उपलब्धि आदि का एक ग्राफ या प्रेजेंटेशन बनाना हो या प्रस्तुत करना हो, यानी प्रस्तुतिकरण के लिए एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने में उपयोगी है। एमएस एक्सेस डाटाबेस बनाने में आपका इसका प्रयोग होता है। यानी डाटाबेस का मतलब है दोस्तों कि एक कार्यालय संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों का विवरण हेतु एक प्रोग्राम की आवश्यकता होती है जो आंकड़ों के आधार पर कार्य करता है। जो डाटाबेस मैनेज व्यवस्थित करके सॉफ्टवेयर को एमएस एक्सेस या डाटाबेस में मैनेजमेंट करने का सॉफ्टवेयर हो जाएगा एमएस एक्सेस। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रयुक्त छोटे छोटे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे ऑफिस असिस्टेंट कहा जाता है। एमएस वन नोट की बात करें, ये भी दोस्तों ऑफिस का ही भाग है। एमएस आउटलुक, एमएस पब्लिशर बुक पब्लिश करने के लिए, एमएस स्काई ड्राइव जो गूगल ड्राइव का ही वैसे अपने गूगल का गूगल ड्राइव है, जिस प्रकार एमएस ऑफिस का एमएस स्काई ड्राइव है। ये आपके प्रमुख क्या हो जाएंगे, एमएस वर्ड के सॉरी एमएस ऑफिस के अलग अलग भाग है दोस्तों। जो मुख्य अपने एग्जामिनर पूछता है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इन तीनों से जितने भी पर्सन बनेंगे इन तीनों टॉपिक को हम कवर करेंगे दोस्तों। डेस्कटॉप कंप्यूटर ऑन होने पर सबसे पहले दिखाई देने वाली स्क्रीन कौन सी होती है? जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है और सबसे पहले आपको स्क्रीन दिखाई देती है वो होती है डेस्कटॉप। उसके बाद माई कंप्यूटर या दिस पीसी, ये क्या होती है? आप मोबाइल के अंदर तो नहीं होता, लैपटॉप वगैरह में आप देखते हो माई कंप्यूटर का फोल्डर होता है या दिस पीसी का, तो लोकल डिस्क, सी डॉक्यूमेंट, पिक्चर आदि को आइकन होते हैं। यानी लोकल डिस्क है, सी या डॉक्यूमेंट या पिक्चर आदि आइकन होते हैं। जब कोई फाइल अपलोड या डाउनलोड करते हैं तो स्वतः डाउनलोड आइकन में चली जाती है। फाइल सेव करने पर वह बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट आइकन में सेव होती है। अगर आप कोई भी वैसे फाइल डाउनलोड करते हो तो फाइल कहां पर डाउनलोड होगी आपके, बताओ? फाइल आपकी डाउनलोड दोस्तों देखो डॉक्यूमेंट आइकन, डॉक्यूमेंट के अंदर दोस्तों क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। कोई भी आपकी फाइल डाउनलोड की है वो तो डाउनलोड फोल्डर में चली जाएगी और कोई भी फाइल सेव की है वो डॉक्यूमेंट अपने जो फोल्डर है वहां पर चली जाएगी। एक होता है दोस्तों रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन का क्या काम होता है, कोई भी आपको फोल्डर डिलीट करना है तो डिलीट फाइल या फोल्डर को स्टोर करने का, जो भी आपके फाइल डिलीट कर दी गई है उसको 30 दिन तक दोस्तों सेव रखना रिसाइकल बिन में। और कोई भी दोस्तों आपको फाइल डिलीट करनी है बिना रिसाइकल बिन में डाले तो कंट्रोल के साथ डी बटन दबाओगे तो फाइल को रिसाइकल बिना, अच्छा सॉरी 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 एक मिनट, शिफ्ट के साथ है ना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट दोस्तों दबाओगे तो बिना दोस्तों अपने रिसाइकल बिन में जाए डिलीट हो जाएगी। और अगर आपको रिसाइकल बिन में भेजनी है तो दोस्तों आपको कंट्रोल के साथ डी दबाओगे। यानी अगर शिफ्ट प्लस डी दबा दोगे तो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी, ना तो वो रिसाइकल बिन में जाएगी ना बात ऑटोमेटिक सारे डिलीट। और अगर आप कंट्रोल के साथ डी दबाते हो तो दोस्तों आपके हमेशा के लिए डिलीट। फाइल सर्च, कोई भी दोस्तों आपको फाइल सर्च करनी है, फाइल मैनेजर हो गया जहां पर भी, तो अब थ्री दोस्तों फंक्शन की का काम मैंने बताया था ना, अब थ्री, ये फंक्शन की अब थ्री दबाओगे या कंट्रोल के साथ अब दबाओगे या कंट्रोल के साथ ई दबाओगे तो फाइल सर्च होगी और फाइल सर्च आइकन ओपन हो जाएगा। वहां पर आप दोस्तों सर्च कर सकते हो किसी भी फाइल को। फोल्डर, फाइल स्टोर करके रखना दोस्तों, कोई भी फाइल आपको स्टोर करके रखनी है तो फोल्डर के अंदर रखी जाएगी। शॉर्टकट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अन दोस्तों, यानी कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ अन बटन दबाओगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आपके कोई भी फाइल स्टोर करने रख सकते हो दोस्तों। एक मिनट, उसके बाद नोट पैड, किसी केवल टेक्स्ट लिखना दोस्तों, यानी केवल टेक्स्ट आपको लिखना है उसके लिए नोट पैड। वर्ड पैड में फॉन्ट, रंग व चित्र की दोस्तों इसके अंदर सुविधा होती है। अब शॉर्ट मेन्यू, टास्क बार में बाई और स्थित होता है। सर्च बॉक्स, टाइटल बार, स्क्रॉल बार, मेन्यू बार, टर्न ऑफ ऑल इंस्टॉल ऐप, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, क्लोज, ये आपके प्रमुख मेन्यू होते हैं। इनके बारे में हम आगे चर्चा कर लेंगे। कंट्रोल पैनल क्या होता है, सर्वप्रथम विंडो के विभिन्न सेटिंग बदलने का कार्य, इंटरनेट व नेटवर्क की सेटिंग, विंडोज अपडेट टाइम, इंस्टॉल आदि सेटिंग करने में उपयोगी दोस्तों। कोई भी आपकी विंडोज होगी उनको सेट आपको
कार्य करने की समय यानी कि अपने सेटिंग वगैरह बदलने के लिए, नेटवर्क की सेटिंग बदलने के लिए, विंडोज अपडेट के लिए, टाइम इंस्टॉल का आदि दोस्तों सेटिंग करने में उपयोगी दोस्तों कंट्रोल पैनल का उपयोग आप किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद विंडो प्लस आर रन डायलॉग बॉक्स ओपन करना। अगर आपको कोई भी आगे मैं बताऊंगा रन कमांड किसके लिए होता है, रन डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो विंडो प्लस आर दबाओगे तो रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जिस प्रकार आपको ये देखो, ये रन डायलॉग बॉक्स होता है बेटा। उसके बाद विन विंडो प्लस डी दबाओगे तो किसी हाइड व अनहाइड करने में दोस्तों, किसी फाइल को हाइड या अनहाइड करना है तो अपने विंडो के साथ डी दबा दो। विंडो के साथ ई दबाओगे तो विंडो एक्सप्लोरर ओपन करने में, और विंडो के साथ एल दबाओगे तो विंडो स्क्रीन लॉक करने के लिए। अगर आपकी स्क्रीन लॉक करनी है लैपटॉप या पीसी की दोस्तों, तो विंडो के साथ एल बटन दबा दो, लॉक हो जाएगी। अल्ट के साथ फॉर कंप्यूटर शट डाउन करने के लिए, कंप्यूटर आपको शट डाउन करता है तो कंप्यूटर में आपके कंप्यूटर में क्या दबाओगे, अल्ट प्लस F4। अल्ट प्लस टैब एप्लीकेशन बदलने के लिए, यानी डायरेक्ट दोस्तों इस एप्लीकेशन से उस अदर एप्लीकेशन पे जाने के लिए। अल्ट प्लस F4 फाइल या फोल्डर को बंद करने हेतु तो दोस्तों इसका उपयोग आप करते हैं। कंट्रोल ए पूरे डॉक्यूमेंट को चयन करने में, कंट्रोल पी दोस्तों डॉक्यूमेंट प्रिंट करने में, F1 दोस्तों हेल्प के लिए दोस्तों आप यूज करते हो। यहां पर आपकी जो शॉर्टकट की है, एक बार जल्दी से दोबारा देख लो फटाफट से दोस्तों, क्योंकि की से इंपोर्टेंट पर्सन बनते हैं बार बार। नोट डाउन सभी स्टूडेंट जरूर करना दोस्तों। कोई भी अगर चीज एक्स्ट्रा बताई जा रही है या नोट्स नहीं है तो आप नोट डाउन करोगे, या एक बार पढ़ लो जल्दी जल्दी। जितना पढ़ा है उतना एक बार पढ़ लो आप, ताकि आपको ऐसा ना हो कि साथ साथ में याद नहीं हुआ सर। शुरू से लेकर जितना आपके पास नोट्स है वो पढ़ लो, ठीक है। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, 2 मिनट के अंदर आप पढ़ लो। चलो आपने पढ़ लिया होगा दोस्तों, अगर नहीं पढ़ा थोड़ा सा वीडियो रोक के भी पढ़ सकते हो। अब दोस्तों एम एस वर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब तक हमने एम एस ऑफिस पढ़ा था, उसके साथ अब एम एस वर्ड पढ़ेंगे। एम एस वर्ड एक दोस्तों वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। आपसे ऑप्शन में देखिए पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है एम एस वर्ड दोस्तों ऑफिस का। तो जिसके अंदर वर्ड एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें सॉफ्टवेयर वर्ड या शब्दों का प्रोसेस करने का क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर वर्ड स्टार हो गया। अगर बात करें जाए एमएस ऑफिस का तो एमएस वर्ड है। अदर सॉफ्टवेयर की बात करें वर्ड स्टार, ये अदर है जो किसका वर्ड आपका अपने वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड स्टार और वर्ड परफेक्ट ये भी इसी का है। सॉफ्ट वर्ड ये भी इसी का है। विकास दोस्तों यानी किसके द्वारा एमएस वर्ड को बनाया गया था, ये बनाया गया था दोस्तों आपके दो व्यक्ति थे अपने, रिचर्ड ब्रोडी दोस्तों। ब्रोडी को है ना, ब्रोडी बनाएगा दोस्तों, ब्रोडी बॉडी कौन बनाएगा, एमएस ऑफिस की, एमएस वर्ड की बॉडी बनाने का काम नहीं और बॉडी ब्रोडी करेगा, तो रिचर्ड ब्रोडी और चार्ल्स सिमोनी दोस्तों, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है अपने, रिचर्ड ब्रोडी और चार्ल्स सिमोनी। एमएस वर्ड वन अपने 1.0 वर्जन का आता है 1983 में, जो एमएस वर्ड का पहला वर्जन। विंडो के लिए प्रथम वर्जन की बात करें 1989 के अंदर पहला वर्जन आता है। नवीनतम वर्जन की बात करें जाए एमएस वर्ड 2021 दोस्तों। एमएस वर्ड का नवीनतम वर्जन कौन सा है, एमएस वर्ड 2021। प्रयोग दोस्तों डॉक्यूमेंट पीडीएफ बनाने में इसका सर्वाधिक दोस्तों आपका क्या देखा जाता है, प्रयोग। फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है। अगर दोस्तों कोई भी फाइल आपके द्वारा बनाई गई है एमएस वर्ड के अंदर, उसे क्या कहा जाता है, डॉक्यूमेंट।
बाय डिफॉल्ट नाम दोस्तों document1 रहता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। किसी भी फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम की बात करें तो दोस्तों आप कोई भी एमएस वर्ड के अंदर फाइल सेव करते हो, मैं एमएस वर्ड एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ बेटा, जिस प्रकार आपको पहले बताया था। अब मैं पहले दोस्तों 1 मिनट इसकी कुछ सेटिंग वगैरह करनी पड़ेगी ना क्लास की। ठीक है, मैं कर लेता हूँ दोस्तों इसकी। चलो दोस्तों, अब मैं इसकी पूरी एकदम से सेटिंग कर दिया जाके क्लास दोस्तों, क्या ना हो, रुको ना बीच में। चलो अब मैं पूरा दोस्तों बताता हूँ आपको किस प्रकार आपको। सबसे पहले आपको एमएस वर्ड ओपन करना है दोस्तों, विंडो के साथ दोस्तों रन डायलॉग बॉक्स ओपन करोगे। विंडो दबा रहा हूँ, विंडो के साथ आर दबा रहा हूँ, देखो रन डायलॉग बॉक्स हो गया। यहाँ पर क्या टाइप करना है, विन वर्ड दोस्तों, क्या विन वर्ड, विन वर्ड दोस्तों, विन वर्ड डॉट EXE, EXE लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ, डायरेक्ट अपना एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा, देख लो ये हो गया अपना एमएस वर्ड ओपन। अब देखो यहाँ पे आपको कोई भी फाइल मैंने दोस्तों यहाँ पर सेव कर रखी है, चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले यहाँ पर आपको न्यू टेम्पलेट क्या होता है, यहाँ पर है ये देखो आपका टेम्पलेट फोल्डर। यहाँ पर आपके टेम्पलेट दोस्तों तैयार होते हैं, न्यू के अगर पास में क्लिक करोगे ये बनाए बनाए टेम्पलेट है यहाँ पर, ये आपकी टेम्पलेट फाइल है। यहाँ पर ऑटोमेटिक उसी के हिसाब से बना सकते हो, लेकिन हम पहले एक बार दोस्तों ब्लैक डॉक्यूमेंट लेते हैं। अब देखो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट नेम क्या आ रहा है, document1, ये है फाइल नेम। ये होता है दोस्तों फाइल टैब, और ये हो गया अलग ग्रुप और इनके ना अंदर ये टैब दोस्तों, ठीक है। ये आपके मेन्यू हो गए मुख्य ग्रुप और उनके टैब दोस्तों। अब सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पर फाइल ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हर चीज आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। यहाँ पर अगर आप मुझे कोई भी ये फाइल सेव करनी है तो मैं यहाँ पर दोस्तों देखो एक बार मैं सेव करके बता दूं, सेव। अब देखो मुझे दोस्तों अपने ब्राउजर में अगर सेव करनी है तो इसका देखो बाय डिफॉल्ट नेम क्या आ रहा है, DOC1 दोस्तों, ये बाय डिफॉल्ट नेम आ रहा है। कोई भी फाइल के सेव करूंगा DOC बाय डिफॉल्ट नाम यही आएगा सर्वप्रथम। यहाँ पर दोस्तों इन्फो किसी भी फाइल की जानकारी चाहिए होती है तो अपने इन्फो फोल्डर में जाके दोस्तों हम देख सकते हैं ये फाइल कब बनाई दोस्तों। अभी देखो ये क्लास दोस्तों रिकॉर्डिंग हो रही है उस दिन की बात है ये। यहाँ पर दोस्तों अभी मैं 7:22 पर ये फाइल बनाई है और यहाँ पर दोस्तों पूरी डिटेल है। उसके बाद सेव में सेव अपने हो गया। सेव एज का क्या मतलब होता है, यहाँ पर सेव एज दोस्तों, सेव एज का मतलब दोस्तों यहाँ पर तो वो ऑप्शन अभी मैंने एक बार में थोड़ा टाइप कर देता हूँ यहाँ पर। अब देखो मुझे सेव करनी कोई फाइल, अब देखो सेव एज, सेव एज के अंदर कोई भी आपने फाइल सेव कर रखी है उसको दोबारा से किसी अन्य स्थान पर सेव करना है तो सेव एज काम आता है। उसके बाद प्रिंट, फाइल को प्रिंट करने के लिए शेयर, ये अगर इसके मत चेक करो दोस्तों, बस इतनी जानकारी याद होनी चाहिए। फाइल को ओपन करने के लिए न्यू के लिए न्यू टेम्पलेट, होम के लिए बस वापिस। अब यहाँ पर आपको दोस्तों क्या हो गया, पूरी जानकारी आपके सामने है। अब मैं इतनी थोड़ी सी इतनी जानकारी एक बार देनी थी, उसके बाद हम चलते हैं अपने नोट्स की तरफ और साथ साथ में इस प्रकार एक्सप्लेनेशन करता रहूंगा, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट का नाम क्या रहा है, document1 दोस्तों। एमएस वर्ड को ओपन करना दोस्तों, हमने ओपन किया कैसे किया, स्टार्ट मेन्यू पर सर्च करना या अपने स्टार्ट मेन्यू पर जाके सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अब सर्च कर सकते हैं एमएस वर्ड तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन आपको दोस्तों मैंने किस प्रकार डायरेक्ट विंडो प्लस आर दबाया, रन डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, अपने रन डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद winword.exe लगाया, अपना टाइप करते क्या हो चुका है, बताओ क्या हो चुका है दोस्तों, ओपन हो चुका है। उसके बाद होता है एक्सटेंशन, आपने कोई भी फाइल देखी उसका एक्सटेंशन होता है मोबाइल के अंदर, कोई भी पीडीएफ देखो उसके लास्ट में डॉट पीडीएफ लगा होता है। क्या लगा होता है, डॉट पीडीएफ। वो डॉट पीडीएफ क्यों लगा होता है, डॉट पीडीएफ दोस्तों उसका एक्सटेंशन है, उसका डॉट पीडीएफ की जगह आप DOCX कर दो, वो आपकी पीडीएफ ओपन ही नहीं होगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ दोस्तों। आप दोस्तों मोबाइल के अंदर सेव कोई भी पीडीएफ है दोस्तों, उसके अंदर लास्ट में आपका रीनेम ऑप्शन होता है, रीनेम में क्लिक करोगे तब आपको डॉट पीडीएफ की जगह आप .DOCX टाइप करके एंटर कर देना, फिर वो फाइल आपके डॉक्यूमेंट में ओपन होगी, वर्ड में वो अपने पीडीएफ फोल्डर में ओपन ही नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना है, यानी किसी भी फाइल की पहचान करना वो किस प्रकार की फाइल है, क्या उसके अंदर पीडीएफ है या अपने वर्ड की फाइल है, प्रेजेंटेशन की फाइल है या अपने जो एक्सेल की फाइल है, जिप फाइल है, ये क्या है, वो एक्सटेंशन के जरिए दोस्तों पहचान की जाती है। जैसे .jpg, ये jpg है दोस्तों, .png ये png फाइल है। इस प्रकार दोस्तों फाइल की पहचान करना, यानी आपकी कोई भी एमएस वर्ड के अंदर कोई फाइल बनाई गई है
उसका एक्सटेंड होता था तो जो अपने 2003 तक तो दोस्तों डॉट डीओसी, लेकिन वर्तमान में डॉट डॉक्स होता है वर्तमान में दोस्तों, यानी फाइल का टाइप बताने में सहायक है। टेम्पलेट फाइल दोस्तों, अभी तो ये हमने ब्रेक डॉक्यूमेंट लिया, अगर टेम्पलेट फाइल का अगर बनाएंगे तो वो डीओटी 2003 से पहले तो उस फाइल का टेम्पलेट। अब दोस्तों हमें पता कैसे चलेगा ये टेम्पलेट फाइल है, आपने सेव कर दी तो दोस्तों उसके लास्ट में एक्सटेंशन होता है डॉट डीओटी, और वर्तमान में होता है डॉट डॉक्स दोस्तों। ज्यादातर में हम डॉट डॉक्स दोस्तों ऐड कर दिया, एक्स ऐड कर दिया है, और सेम ही दोस्तों एक्सटेंशन है। मैक्रो फाइल का दोस्तों क्या होता है, ये होता है डीओ डॉट डॉक्म दोस्तों। ये एक्सटेंशन याद रखना मुझसे इंपॉर्टेंट है, मैं इसे चिल्ला चिल्ला के नहीं कह रहा हूं, क्योंकि एक्सटेंशन दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। चलो, एमएस वर्ड ओपन करने पर जो स्क्रीन दिखाई देगी उसे वर्ड विंडो कहा जाता है। यह आपकी वर्ड विंडो है ये, ठीक है ना, ये आपकी क्या है, वर्ड विंडो पूरी की पूरी यहां पर आपकी। डॉक्यूमेंट का नाम दर्शाया जाता है उसे टाइटल बार कहते हैं। डॉक्यूमेंट में जो नाम दर्शाता दोस्तों ये टाइटल बार है अपना, ये आपका, ठीक है। अब यहाँ पर ले आते चलो, तकनीक दोस्तों है अपने पास तो हम यूज नहीं करते ना। ये देखो ये है आपका टाइटल बार। अब साथ साथ में चलता रहूंगा दोस्तों, अच्छा ऊपर, एक मिनट उसको लेकर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, जैसे पेज की जानकारी, पेज शब्दों की संख्या उसे स्टेटस बार कहा जाता है। डॉक्यूमेंट का नाम दर्शाए उसे टाइटल बार, और डॉक्यूमेंट की जानकारी जैसे पेज कितने, शब्दों की संख्या कितने, उसे स्टेटस बार कहा जाता है। ये देखो आपकी स्टेटस बार दिखाता हूँ एक बार, इसे फुल स्क्रीनिंग कर लेता हूँ। यहाँ पर आपके, यहाँ पर देखो अभी पेज कितने हैं दोस्तों, यहाँ पर ये पट्टी चल रही है क्या अभी, बंद नहीं किया गया। एक बार दोस्तों ये अपने नीचे दोस्तों अपनी स्क्रोलिंग पट्टी चल रही है ना, इसको मैं बंद कर देता हूँ। चलो अब दोस्तों एकदम पूरा विजिबल होगा। ये देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पेज ऑफ दोस्तों, एक ऑफ दोस्तों कितने यानी पेज बनाए गए हैं ये आपके। अब दोस्तों मैं इसमें दोस्तों एक बार दिखाता हूँ आपको। अब देखो इस फाइल में कितने पेज हो गए, 3 पेज हो गए, कितने वर्ड हो गए, 6 वर्ड हो गए। ये आपका होता है स्टेटस बार। टाइटल बार ये डॉक्यूमेंट जहां पर नाम दर्शाया जाता है वो, और आपका स्टेटस बार ये आपके जहां पर पेजों की संख्या दोस्तों ये आपको दिखाई जाती है, यानी करंट पेज पर कितने नंबर पर हो, टोटल पेज कितने, टोटल वर्ड कितने, इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपकी अवेलेबल रहती है। डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट वन नाम व पेज वन दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यानी बाय डिफॉल्ट दोस्तों डॉक्यूमेंट का नाम क्या आता है, डॉक्यूमेंट वन, पेज वन दोस्तों। जूम बार, यानी आपको एमएस वर्ड के अंदर जूम कितना कर सकते हो। एमएस वर्ड के अंदर जूम करने की दोस्तों कितनी कैपेसिटी है, मिनिमम 10%, मैक्सिमम 500%, डिफॉल्ट 100%। यानी दोस्तों मिनिमम कितनी कर सकते हो 10%, मैक्सिमम 500%, डिफॉल्ट 100%। ये देखो एक बार, ये अपने ऑटोमेटिक कितनी आ रही है 100%, मिनिमम इसे दोस्तों 10% कर सकते हैं, और ये मैक्सिमम 500%। ये पर्सन कितनी बार पूछा जा चुका है दोस्तों, याद रखना बाय डिफॉल्ट ये 100% रहता है, ठीक है ना। कोई भी पूछ ले बाय डिफॉल्ट कितना रहता है, 100%। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज दोस्तों ये भी पर्सन बन सकता है। अब दोस्तों अपने डिफॉल्ट फॉन्ट साइज की बात करें, डिफॉल्ट वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर और पावर पॉइंट के अंदर। वर्ड के अंदर पहले 2003 से बात करते हैं, उस टाइम दोस्तों सबसे पहले फॉन्ट होता है क्या दोस्तों, पहले बताऊं तो सही आपको। होम टैब के अंदर ये आपका फॉन्ट है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कितना आ रहा है 11 दोस्तों, और आपको अपने फॉन्ट साइज तो, और फॉन्ट कौन सा आ रहा है, कैलिबरी बॉडी दोस्तों, कौन सा आ रहा है, कैलिबरी जो बॉडी है ये ऑटोमेटिक दोस्तों क्या आ रहा है, फॉन्ट है जो आपका, और साइज कितना 11 दोस्तों, कैलिबरी बॉडी और ऑटोमेटिक दोस्तों साइज। अब और पहले वाले वर्जनों में क्या आता था दोस्तों, इसमें बाय डिफॉल्ट आता था दोस्तों पहले टाइम्स न्यू रोमन, और फॉन्ट साइज आता था 12, और वर्तमान में कैलिबरी आता है 11 दोस्तों, साइज 2007 वाले वर्जन से। एक्सेल में ऑराइल दोस्तों 10 से, और अब वर्तमान में कैलिबरी 11। वर्तमान में सारों में कैलिबरी आता है, लेकिन साइज दोस्तों एक पावर पॉइंट में चेंज होती है 18 बाय डिफॉल्ट, और सारों में 11 11 रहती है। और पहले अराइल आता था, और पावर पॉइंट में भी अराइल दोस्तों जिसमें आपके 12।
ड्रॉप डाउन लिस्ट में 8 से 72 तक, और ऑटोमेटिक अपने 1 से 16 38 ड्रॉप डाउन लिस्ट कौन सी होती है, ये देखो आपकी, ये होती है ड्रॉप डाउन लिस्ट। यहाँ पर आपने 8 से लेकर 72 तक, यहाँ तक ही टाइप कर सकते हैं। और लेकिन हम दोस्तों इसमें 1638 तक की भी लिख सकते हैं, 1638 तक भी आप लिख सकते हो, लेकिन 39 नहीं कर सकते बेटा। यहाँ पर ध्यान रखना, मैं अभी चेक करके दिखा देता हूँ बेटा, आपको विश्वास नहीं होता, काफी बच्चे कहते हैं सर हमें विश्वास नहीं होता। ये कह देगा दिस द नंबर मस्ट बिटवीन 1 से लेकर आपके 1638 तक, यानी अपने फॉन्ट साइज एक अक्षर को 1638 तक ही बढ़ा सकते हो। इस प्रकार मैंने सेलेक्ट किया, जैसे ये टाइप करो दोस्तों, अपने आ ही नहीं रहा, नहीं छोटा पेज करके दिखाता हूँ आपको। एक बार रुको, थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा बदल के दिखाता हूँ आपको, फॉन्ट साइज में 1638 करके। ये देखो अपना आ ही नहीं रहा है दोस्तों, इतना बड़ा है, 1638 में हो जाता है। ये होता है दोस्तों आपका फॉन्ट साइज। ड्रॉप डाउन लिस्ट कौन सी होती है, जो आपके बॉक्स ओपन होता है उसके अंदर 8 से लेकर 72 तक फॉन्ट साइज। मिनिमम दोस्तों वर्ड विंडो को स्क्रीन को हाइड किया जाता है, सॉरी मिनिमाइज। मिनिमाइज दोस्तों वर्ड विंडो को स्क्रीन को हाइड करना, मिनिमाइज करने के बाद वर्ड विंडो टास्क बार में दिखाई देती है दोस्तों। मैक्सिमाइज वर्ड विंडो को फुल स्क्रीन करना, और क्लोज करने के लिए दोस्तों अल्ट के साथ 4 दबाओगे तो दोस्तों क्या हो जाएगी, फाइल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ये होता है दोस्तों, ऊपर दिखाता हूँ अभी। और वर्ल्ड विंडो को क्लोज करना भी इनके द्वारा किया जा सकता है। वर्ल्ड विंडो को क्लोज करना है तो भी इनके जरिए आप कर सकते हो, ये एक बार। ये देखो मिनिमाइज, ये होता है दोस्तों आपका मिनिमाइज। ये मिनिमाइज, ये आपके दोस्तों अलग अलग, यानी फुल स्क्रीन करनी है, क्या करनी है, ये होता है क्लोज दोस्तों, पूरी फाइल को बंद करने के लिए। यहां तक आप ध्यान रखना बेटा, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको याद हो गई है तो बहुत बढ़िया बात है। मैंने साथ साथ में प्रैक्टिकल करके भी बता रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है दोस्तों हमें मैसेज कर सकते हो। चलो अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, इतना याद कर लेना। थैंक यू।